हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री 5। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और जो फैमिली ऑफ सॉल्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी। ओके, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। ओके, यानी कि आपके पास क्या है, अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास क्या है, ए सॉल्यूशन है और आपके पास बी सॉल्यूशन है। ओके, तो पहले जो जो आपको गिवन है वो राइट करो बेटा कि द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए का सॉल्यूशन का पीएच क्या है 6। ठीक है, और वही जो बी है उसका पीएच क्या है बेटा 8। ओके, ये भी क्लियर है। आगे है, दिस सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक, विच वन ऑफ दिस बेस। तो देखो बेटा, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि जो हमारा जो पीएच स्केल है, यानी कि कहां से होता है 0 to 14। ठीक है, यहाँ पे जो आपका 7 है वो क्या होगा, न्यूट्रल है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो आपका यहाँ से अगर आपका लेस देन 7 है तो मीन्स वो आपका क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। लेस देन 7 का मीन्स वहां पे जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। और यहाँ से जो अबोव द 7 है वहां पे जो आपकी OH आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। मीन्स जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो बेटा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो मोर हाइड्रोजन आयन मतलब 6 और 8। अब हम क्या देख रहे हैं, अभी 7 आपका न्यूट्रल है, 7 से बिलो, यहाँ से 7 से बिलो क्या होगा आपका एसिडिक। एसिडिक का मीन्स क्या है, वहां पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज है। ओके, अगर 7 से अबव है तो मीन्स वो आपका क्या होगा, बेसिक। बेसिक का मीन्स क्या है, वहां पे OH एन कंसंट्रेशन इंक्रीज और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन वहां पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमें क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि भी सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन, मींस किसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी कि 6 में। ठीक है, तो इसमें से दोनों में से कौन सा आपका एसिड होगा और विच वन इज द बेस, यानी कि 6। 6 क्या होगा आपका एसिड और जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है बेटा, तो क्लियर है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो बिलो द 7 है तो बिलो द 7 मीन्स वहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे मान लो 6 है और यहाँ पे आपके 1 है, तो मोर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन किसमें प्रेजेंट होगी, आपकी 1 में। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो जो भी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इन दोनों में हम कंपेरिजन करें तो मोर एसिडिक कौन सा आपका 6 और यानी कि A, और जो आपका बेस है वो क्या है आपका बी। बी क्या होगा, आपका बेस होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ से। अब मान लो यहाँ पे हमें अगर दोनों के डिफरेंस से निकाले कि आपका एक पीएच क्या है 6 है और एक जो आपका बी है उसका पीएच है 8, तो अगर हमें ये बताया कि इन दोनों के डिफरेंस में कितनी हाइड्रोजन आयंस जो है वो कितना डिफरेंस होगा, मीन्स जो H पॉजिटिव है, ठीक है, उनके बीच में जो भी आयंस बन रहे हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा। तो देखो बेटा, कभी भी हमें डिफरेंस को जब कैलकुलेट करना हो तो डिफरेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मीन्स इसमें जैसे आपको ये क्वेश्चन से क्लियर है कि इन दोनों में से जैसे आपका एक 6 है और एक आपका क्या है 8 है, तो इन दोनों में से आपको पता है कि एसिड कौन है, आपका एसिड क्या है 6 है। लेकिन वही जो अगर हम ये देखें कि इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो किसमें, यानी कि जो आपका 6 है तो वो 8 से कितना, या ये बोल सकते हैं जो आपका A है वो B से उसमें कितने हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, यानी कितना टाइम वो ज्यादा बनेगा। तो देखो बेटा, कभी भी हमें डिफरेंस को कैलकुलेट करना हो तो एक ट्रिक है, तो डिफरेंस इस ट्रिक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 8, तो दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखो बेटा, जो पीएच होता है, यानी कि जैसे एक एक पीएच जो होता है, जैसे मान लो 6 है 7 है 8 है, तो जो एक यूनिट है उसमें कितने टाइम का डिफरेंस होता है, 10 टाइम्स का। ठीक है, यानी कि जो 1 यूनिट का अगर निकाले तो 1 यूनिट जो होती है उसमें कितना डिफरेंस होता है, 10 टाइम का क्या होता है उसमें डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 8 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 2। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगी 10 की पावर 2, जितनी भी उसमें डिफरेंस है उसको पावर कर दो। तो मीन्स इसका अगर हम करेंगे तो कितना होगा 100 टाइम्स। यानी कि मीन्स यहाँ पे जो 6 है वहां पे कितने हाइड्रोजन आयंस बनेंगे या कितने टाइम्स जो होंगे वो ग्रेटर होंगे 8 से। तो मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी इसके कंपेरिजन में क्या होगी, 100 टाइम्स क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे जैसे मान लो एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मानो कि एक अगर आपका पीएच है, अब देखो बेटा, एक पीएच की वैल्यू है 3, ओके, और जो सेकंड पीएच है उसकी वैल्यू है 6। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे पीएच की वैल्यू 3 है और यहाँ पे पीएच की वैल्यू क्या है 6 है। तो मीन्स जो आपका 3 जिसकी वैल्यू है, ठीक है, वो कितना टाइम ग्रेटर होगा या उसमें कितने H पॉजिटिव जो आयंस बनेंगे वो ग्रेटर होंगे एज कंपेयर टू 6।
ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कितना गुना ज्यादा बनेंगे उसमें जो H पॉजिटिव आयंस है, अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो कितने इसमें दोनों में डिफरेंस होगा, यानी इसमें कितने H पॉजिटिव आयंस होंगे वो ज्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू पीएच जिसका 6 है। तो देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि जो 1 यूनिट होती है उसमें कितने का डिफरेंस होता है, यानी 10 टाइम्स का होता है। ठीक है, यानी कि हर एक यूनिट में क्या हो जाएगा, वो 10 टाइम्स होंगे। अब यहाँ से मान लो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे पीएच 3 है, यहाँ पे कितना है 6, तो मीन्स कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 उसके कितने टाइम्स उसमें कर दो 3, ठीक है, तो मीन्स कितना हो जाएगा 1000। तो मीन्स जो आपका यहाँ पे पीएच 3 है, तो उसमें कितने हाइड्रोजन आयंस ग्रेटर होंगे एज कंपेयर टू 6, यहाँ पे कितने बनेंगे 1000 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी एच पॉजिटिव आयंस की, यानी कि इतनी कंसंट्रेशन जो होगी वो इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू दिस। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ से क्लियर है, जैसे कि मान लो किसी का पीएच है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 और किसी का पीएच है यहाँ पे 4, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, यानी कितने हाइड्रोजन जो आयंस बनेंगे वो ग्रेटर होंगे एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ से निकाल सकते हो कि ये 1 यूनिट है कितने मतलब ग्रेटर होती है, यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस कितना है 10 टाइम्स का। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि 10 उसकी पावर कितने का डिफरेंस आ रहा है 2, तो कितने हो जाएंगे 100 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे 100 टाइम्स जो होंगे वो आपके ग्रेटर बनेंगे एज कंपेयर टू दिस। जैसे मान लो ए है, यहाँ पे बी है, तो ये जो ए है वो क्या होगा 100 टाइम्स ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू बी। तो ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे 100 है या वहां पे 1000 है। ओके बेटा, क्लियर है क्वेश्चन ये। सेकंड है कि व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि क्या इफेक्ट होगा, आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्या इफेक्ट होगा व्हेन जो कंसंट्रेशन ऑफ जो H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि क्या कर रहे हैं कि कोई आपका एसिड है, ठीक है, यानी कि आपको कोई कंसंट्रेट एसिड है, तो कंसंट्रेट एसिड में क्या कर रहे हैं, उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट का मीन्स हम उसमें क्या ऐड करते जा रहे हैं, वाटर को ऐड करते जाएंगे। तो जब वाटर को ऐड करते जाएंगे तो मीन्स वहां पे जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, अब डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब एसिड में क्या करेंगे, जब एसिड को कभी हम डाइल्यूट करते जाएंगे, तो डाइल्यूट करने से क्या होंगे, जो उसमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और उसका जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑन डाइल्यूशन, क्या जब एसिड है, व्हेन एसिड इज डाइल्यूट, तो जब क्या हो जाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज, द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस डिक्रीज एंड द पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये क्लियर है क्वेश्चन ये। अब आगे है जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन है आपका कि डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक। तो देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि जो बेसिक सॉल्यूशन है क्या उसमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं, अगर यस तो देन व्हाई आर दिस बेसिक, तो वो आपकी बेसिक क्यों नहीं है। तो देखो बेटा, जो आपका बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन मींस उसमें क्या होंगे, जो OH आयन कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, जब OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज मींस H पॉजिटिव आयन जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, आपकी डिक्रीज है। ठीक है, तो मींस क्या है, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस, यस, यानी कि जो आपका बेसिक सॉल्यूशन है हैव H पॉजिटिव आयंस, बट क्या डिफरेंस है, इन बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इन बेसिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस इज मोर। ठीक है, द OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज इन बेसिक सॉल्यूशन एंड जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। ओके, तो क्लियर है ये, क्या है कि बेसिक सॉल्यूशन में क्या होंगे, H पॉजिटिव आयन होते हैं लेकिन वो क्या होंगे, कम होंगे एज कंपेयर टू OH आयन। केमिस में जो OH आयन कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज है, और जिसमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या होगी बेटा, वो यहाँ पे क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर सोइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर आई वुड ट्रीट द सोइल ऑफ दिस फील्ड विद क्विक लाइम, स्लैक लाइम या चॉक। अब देखो बेटा, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो सोइल है, अगर सोइल ज्यादा एसिडिक हो जाए, यानी कि सोइल के अंदर क्या होता है, जो भी कोई प्लांट है वो ग्रो करता है ताकि जो भी क्रॉप वगैरह है वो क्या करे, प्रॉपर ग्रोथ करे। अब अगर मान लो आपका सोइल ज्यादा एसिडिक हो जाए, तो ज्यादा एसिडिक होने पे क्या होते हैं, जो भी इसमें फार्मर वगैरह होते हैं वो अपने फील्ड में क्या ऐड करेंगे, वो क्या ऐड करेंगे, क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड, वहां पे क्या ऐड करेंगे, स्लैक्डालाइम। स्लैक्डालाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या ऐड करेंगे वहां पे, चौक। चौक क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि जो आपका सोइल है वो क्या हो, जब ज्यादा एसिडिक हो जाए, यानी सोइल क्या होंगे जब ज्यादा एसिडिक होंगे
तो एसिडिक होने से ये क्या है, ये सारे बेस है, तो उसमें क्या ऐड करेंगे, उसके अंदर बेस को ऐड करेंगे। और बेस में क्या है आपका, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड ये ऐड कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये ऐड करेंगे, ये क्या करेंगे, जो भी इसमें एसिड का इफेक्ट है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, यानी बेस को क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि इसका जो एसिड का इफेक्ट हो रहा है उसको क्या करे, वो न्यूट्रलाइज करे, और जो आपकी ग्रोप है, जो भी आपकी क्रॉप होगी वो क्या करे, वो प्रॉपर ग्रो करे। ठीक है बेटा, इस वजह से क्या करते हैं, जो भी फार्मर है वो क्या करेंगे, सोइल में जब एसिडिटी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, उसके अंदर बेस को ऐड करते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा फैमिली ऑफ द सॉल्ट। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मतलब फैमिली ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सॉल्ट क्या है। ठीक है, तो सॉल्ट क्या है बेटा, फैमिली ऑफ सॉल्ट में जो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है बेटा, salt is a mixture of when acid combined with the base to form salt, okay, प्लस में वाटर। अब यहाँ पे जैसे आपका एसिड है, एसिड मीन HCl, बेस है आपका NaOH। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो आपका क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, मीन्स जो आपका NaCl है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो आपको यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और प्लस में क्या बन जाएगा, वाटर। तो यहाँ से आपके सोल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, सोल्ट में जब कोई एसिड है वो किसके साथ कंबाइन करेंगे, जब कोई बेस के साथ कंबाइन करेंगे तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे सोल्ट की फॉर्मेशन होगी। अब यही आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, फैमिली ऑफ सोल्ट। अब फैमिली ऑफ सोल्ट में देखो बेटा, अब फैमिली ऑफ सोल्ट के हम डिस्कस करेंगे कि मीन्स उसका फॉर्मूला क्या है, या उसमें एसिड कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, बेस कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी फैमिली क्या है। तो देखो बेटा फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या है, जैसे आपका फर्स्ट है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला राइट करो। पोटेशियम, पोटेशियम का क्या सिंबल होता है, K2SO4, यानी कि पोटेशियम सल्फेट। अब हम इसमें एसिड को और बेस को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो बेटा आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जैसे मान लो आपका K2SO4 है, ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव रखो, यहाँ पे OH नेगेटिव रखो, तो K ये इसके साथ क्या करो, अभी इंटरक्रॉस कर दो, K के साथ क्या हो गया, KOH, और यहाँ पे H के साथ क्या लग जाएगा, H2SO4, मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका KOH, मीन्स क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, तो मीन्स यहाँ पे क्या है, एसिड क्या बनेगा, H2SO4, और बेस क्या है यहाँ पे, KOH। तो देखो बेटा सल्फेट और सल्फेट तो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रही है, सल्फेट की फैमिली से। ये किससे बिलोंग करेगा, सल्फेट फैमिली से। ओके, सेकंड है कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट, अब देखो बेटा कैल्शियम सल्फेट तो वही आप यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो K से क्या बन गया यहाँ पे, यानी KOH के ट्वाइस, तो मीन्स ये क्या बन जाएगा, बेस। ठीक है, और यहाँ पे एसिड क्या बन जाएगा, H के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, H2SO4। तो देखो बेटा यहाँ से क्या बन गया आपका, तो देखो बेटा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पहले ये आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, तो वही ऐसे H और OH करोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, HOH करेंगे तो NaOH, NaOH क्या बन गया, बेस, और यहाँ से क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो मीन्स आपका क्लियर होगा। अब यहाँ पे भी सल्फेट है, यहाँ पे भी सल्फेट है, कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है, वो सल्फेट की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट तो वही यहाँ से OH, तो KOH के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, KOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से बन जाएगा H2SO4। तो मीन्स यहाँ पे कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, वही सल्फेट की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट तो सेम एज इट इज, ये किससे बिलोंग करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे भी सल्फेट है, यहाँ पे भी सल्फेट है, तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, वो सल्फेट की फैमिली से बिलोंग करेगा। कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट तो कॉपर मीन्स यहाँ पे H OH करो तो मीन्स क्या हो जाएगा, H2SO4, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो मीन्स ये भी कौन से सल्फेट, यानी कि जो भी ज्यादातर जो फैमिली बिलोंग होती है तो किसको आइडेंटिफाई देखकर किया जाता है, जो उसमें एसिड होता है उसको देखकर आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पे एसिड क्या है आपका, सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या है, यहाँ पे क्या देखेंगे, सल्फेट है, तो मीन्स यहाँ पे एसिड में क्या हो गया, दोनों के अंदर क्या मैच कर रहा है, सल्फेट सल्फेट, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सल्फेट फैमिली। ऐसे आपका सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। ओके, अब NaCl कैसे बनेगा, HCl, Na के साथ सॉरी NOH,
तो बेस क्या हो जाएगा NaOH, बेस बन गया NaOH और HCl क्या बन जाएगा आपका एसिड। अब देखो बेटा यहाँ पे कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, तो मीन कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, वो क्लोराइड की फैमिली से बिलोंग करेगा। ओके, नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, अब सोडियम नाइट्रेट मीन्स ये किससे बिलोंग करेगा, H2NO3, सॉरी यहाँ पे बिलोंग करेगा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक क्या होती है आपकी HNO3। ओके, और यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा NaOH, तो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये NaOH, तो यहाँ पे भी NO3, यहाँ पे भी NO3, तो मीन्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, वो नाइट्रेट की फैमिली से बिलोंग करेगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3, तो यहाँ पे किससे करेगा, ये एसिड है H2CO3 और यहाँ पे बन जाएगा NaOH। तो देखो बेटा दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी कार्बोनेट है, यहाँ पे भी कार्बोनेट है, तो कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा, वो कार्बोनेट फैमिली से बिलोंग करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मीन्स NH4Cl। अब अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे H और OH, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे NH4OH आपका बेस, और यहाँ से क्या बन जाएगा HCl, मीन्स यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, वो क्लोराइड की फैमिली से बिलोंग करेगा। तो फैमिली का मीन्स क्या है कि सॉल्ट हैविंग द पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल, ठीक है, वो ही क्या फॉर्म करेगा, उसके फैमिली को बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो मीन्स क्या है, सॉल्ट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल बिलोंग टू इट्स फैमिली। ओके, तो वो उसकी फैमिली से बिलोंग करेंगे। सॉल्ट में देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल है, वो क्या है उसमें, वो इसकी फैमिली से बिलोंग करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि कुछ आपके यहाँ से फॉर्मूला है, उसमें एसिड क्या है, बेस क्या है, और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। अब ऐसे ही जैसे आपका है कि टाइप ऑफ सॉल्ट है, टाइप ऑफ सॉल्ट में भी क्या होते हैं बेटा, टाइप, देखो बेटा आगे है टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट में क्या होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जब आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड मींस जैसे आपका HCl है, ठीक है, आपका वही बेस है, बेस क्या है, जैसे आपका NaOH है, मींस आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब आपका, देखो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मान लो HCl है, स्ट्रॉन्ग बेस है आपका NaOH, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट, सॉल्ट क्या बनेगा, जैसे आपका NaCl। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्ट है ये कैसा रहेगा, न्यूट्रल, यानी कि फर्स्ट टाइप क्या होगा, सॉल्ट आपका न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल में क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। सेकंड है, सेकंड क्या हो आपका, स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस में वीक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस में वीक एसिड, तो आपका जो एसिड होगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। जैसे कि मान लो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस मींस NaOH, ठीक है। अब आपका स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस आपका NaOH है, ठीक है, वही जो आपका वीक बेस है H2CO3। तो जब हम यहाँ से करेंगे तो आपका क्या बनेगा, बेसिक सोल्ट बनेगा। अब यहाँ से बेसिक सोल्ट क्या बनेगा, देखो बेटा यहाँ से NaOH और प्लस में H2CO3, तो NaOH प्लस में H2CO3, यहाँ से क्या बन जाएगा, आपका जो वाटर है, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि H2O, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका Na2CO3। तो देखो बेटा जब आपका क्या है कि कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस मीन जैसे आपका NaOH है, जब बेस है, जब इसके साथ वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और प्लस में वाटर, तो मीन्स जो आपका ये बनेगा, ये क्या हो जाएगा, आपका बेसिक सॉल्ट है। तो देखो बेटा यहाँ से क्या है, जैसे आपके NaOH, इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2Na है, तो मीन्स ये बन जाएगा, और यहाँ से आपका बैलेंस हो जाएगा, तो मीन्स आपका कैसा बन जाएगा, बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। थर्ड है, और यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बेस का, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में वीक बेस, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो आपका सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो कैसा बनेगा वो, एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मान लो आपका HCl है, और वीक बेस है, वीक बेस आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, NH4Cl प्लस में वाटर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। तो देखो बेटा टाइप क्या हो गई, यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। तो यानी कि आपका न्यूट्रल सॉल्ट बना, बेसिक सॉल्ट बना, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। बेसिक सॉल्ट के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। ऐसा आपका एसिडिक सॉल्ट के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।